सदस्यता रद्द होने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाने शुरू किए हैं, मुझे लगता है कि ये गलत है, क्योंकि कार्यवाही कोर्ट ने की है और कोर्ट की कार्यवाही में किसी भी सरकार की या किसी भी दल की कोई भूमिका नहीं होती है। और जो कानून बना हुआ है कि अगर 2 साल के ऊपर सज़ा होती है, 2 साल या उससे ऊपर सज़ा होती है, तो उसके अंदर आपकी सदस्यता ऑटोमेटिकली रद्द होगी। उसके निमित्त परसों आदेश आने के बाद में लोकसभा सचिवालय ने संज्ञान लेते हुए कल उस सदस्यता को निरस्त कर दिया। और मुझे लगता है कि ये जो कार्यवाही जो पूरे 4 वर्ष तक चली है, कहीं ना कहीं पर इसमें कांग्रेस पार्टी का और व्यक्तिगत रूप में राहुल गांधी जी का अहंकार बहुत अधिक दिखाई दिया है। ये पहला मौका नहीं था जब उन्होंने इस तरीके के वक्तव्य बोले हों। उन्हें बार बार मानहानि के केसेस में जाना पड़ा और माफ़ी भी मांगनी पड़ी है। जब हम एरोगेंट होकर के किसी भी शब्द का और किसी भी तरीके का वाक्य बोलते हैं, तो कहीं न कहीं पर कठिनाई उसमें आती है, जो कठिनाई को उन्हें अभी झेलना पड़ रहा है। आप किसी भी समाज को पूरी तरीके से चोर या दोषी नहीं कह सकते, उनके ऊपर आप कटाक्ष नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने इस विषय को गंभीरता से न लेते हुए और कोर्ट में भी इस बात को कहा कि वो जो उन्होंने कहा था उस वक्तव्य के ऊपर माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है, और इसलिए कोर्ट ने उनके खिलाफ ये निर्णय दिया और उनकी सदस्यता भंग हो गई है। मेरा ये कहना है कि आज जो दोषारोपण वो भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार पर कर रहे हैं, सदस्यता भंग होने के बाद उन्होंने किसी भी ऊपर कोर्ट में जाने की जल्दी नहीं मचाई, जबकि उनके दूसरे साथी जो एयरपोर्ट के ऊपर डिटेन जब किए गए थे, तो वो आधे घंटे के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। मेरा चाय की देखिए भाई। देखिए, प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में अपने को नेता स्वयंभू घोषित किया था। क्या परिणाम निकले आपके सामने। इसलिए मुझे लगता नहीं है, अभी उन्हें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, ज़मीन से जुड़ने की आवश्यकता है, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो काम करें, देश हित में काम करें। अपने पार्टी में भी और बाहर भी तो बिल्कुल, लेकिन ये इंसिडेंट के बाद जैसे काफी सारी पार्टी उनके सपोर्ट में आए हैं, तो उनकी एक अपोजिशन लीडर के रूप में स्वकार्यता बढ़ेगी, ऐसा आपको लगता है? मुझे नहीं लगता। जब ये अपने अपने राज्यों में जाएंगे तो फिर विफर जाएंगे, और डर में सारे एक हो रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने भी ऐसे कई कृत्य किए हुए हैं, उनके ऊपर कोई गाज गिर जाए। तो मुझे लगता है कि डर इनको एक कर रहा है, लेकिन जब विचारधाराएं एक नहीं होती है, जब हमारा टारगेट अलग अलग होता है, तो एक होना बहुत मुश्किल होता है। मैम, अखिलेश यादव का कहना है कि अब रीजनल पार्टी को कांग्रेस को साथ लेकर चलना होगा अगर भाजपा से टक्कर लेनी है तो। ये लोग तो आपस में बैठ कर के बात करें, ये उनके आपस में सहमति बने। वो आप साथ चले थे ना, 2 लड़के उत्तर प्रदेश को बदलने चले थे और भाजपा से टक्कर लेने चले थे, आपने परिणाम देख लिया था। जिस तरह से इस बार के सत्र की बात करें, लोकसभा और राज्यसभा की, दोनों ही विरोध के कारण नहीं चल पाए हैं ठीक से। क्या मानते हैं कि जनता का नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं इसमें? स्वाभाविक है कि थोड़ा बहुत नुकसान तो होता ही है, लेकिन संसद वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब अपनी बात को रखते हैं। तो कुछ लोग अपनी बात को वहाँ रख नहीं पा रहे हैं क्योंकि डिस्टर्ब चल रही है ये, लेकिन आने वाले समय में चीज़ें ठीक होंगी, ऐसा हमको मान करके चलना चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी भाजपा की 2024 में? भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है, पंचायत से लेकर के संसद तक के सभी चुनावों को, और पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरियाणा में भी आपने देखा होगा
कि हम बूथ स्तर तक और पन्ना प्रमुख तक जाकर के काम को करने लग रहे हैं और ऐसे ही काम देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर पर चलने लग रहे हैं। पूरी पार्टी सक्रिय होकर के केंद्र और अपनी अपनी राज्य सरकारों की उपलब्धियों को लेकर के और नीचे तक संगठन को खड़ा करने में दोनों चीज़ों का समावेश करके आगे बढ़ रही है। हम चुनाव की बात ही कर रहे हैं तो नगर निगम चुनाव की भी बता दीजिए कब तक हो जाएंगे? मुझे लगता है कि वार्डबंदी भेजी गई है यहाँ से और जैसे ही वार्डबंदी पब्लिश होगी तो जिस दिन पब्लिश होगी उसके बाद में 50-51 दिन का समय लगता है चुनाव कराने में। तो अभी वार्डबंदी पर कुछ लोगों के ऑब्जेक्शंस डिक्लेयर होने से पहले भी आने लगे हैं, तो उसके ऊपर काम चल रहा है। आपकी क्या तैयारी है चुनाव को लेकर? घर की बात घर के अंदर ही करनी चाहिए। आप मजबूती के साथ में अपने विषय को देश के अंदर उठाएं और देश के लोकतंत्र की चर्चा आप दूसरे राष्ट्र में जाकर के करेंगे, ये उचित नहीं है, ये उन्होंने गलत किया है और मुझे लगता है कि देश के लोग उनको कभी इस विषय के ऊपर माफ़ नहीं कर पाएंगे। इतना ही मुझे निवेदन इस विषय के ऊपर आप लोगों के बीच में करना था। हम प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके बोला जैसे उनको सजा सुनाई गई कि ये आरोप सरासर इस तरह से लगाए जा रहे हैं, मेरे भाई लीडर है और हमेशा आगे बढ़कर अपनी बातों को रखते हैं, तो क्या लगता है कि इनका कहना सही है इस बारे में? देखिए, स्वाभाविक है, वो तो इस बात को कहेंगे ही। अगर वो अपने भाई को सही नहीं मान रहे होते तो जब कोर्ट में ये केस चला था तो वो माफ़ीनामा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम माफ़ीनामा नहीं देंगे। इसका मतलब वो इस विषय को सही मानते हैं। और ये बोलने की आज़ादी और अभिव्यक्ति जो हम बात कहते हैं, तो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में भी आप खड़े होकर के अभिव्यक्ति करेंगे तो इसको देश स्वीकार नहीं करेगा। तब कांग्रेस लगातार अब प्रोटेस्ट कर रही है, आज भी गुरुग्राम में बड़े स्तर पे प्रोटेस्ट है, कल दिल्ली में था, क्या कहेंगे? विरोध के लोग हैं, उनको करना चाहिए, लेकिन अपने गिरेबान में झांक करके भी देखना चाहिए कि लंबे समय तक देश की सत्ता में काबिज रहने वाली पार्टी आज सिमट करके 2 अंकों में रह गई है, तो आपकी क्या गलतियां रही हैं उनके ऊपर अगर वो एनालिसिस करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम चुनाव जिस तरह से आगे आ रहे हैं तो चुनाव को लेकर कोई रणनीति रखी गई है इस तरह की जो कार्रवाई अब हुई है 4 साल बाद में? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोर्ट के अपने वो हैं और जो कोर्ट में गए हैं उन लोगों ने जो किया है, कोर्ट के निर्णय के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाना या उनके कार्य में दखलंदाजी करना, मुझे लगता है कि ये विषय चर्चा के भी नहीं है। हरियाणा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भाजपा डरी हुई है, इस प्रकार के हथकंडे बनाए जा रहे हैं। भाजपा कहाँ डरी हुई लग रही है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। भाजपा तो वो पार्टी है जो सिंबल के ऊपर जिला परिषद तक के चुनाव लड़ जाते हैं। डरे हुए तो वो हैं जो सिंबल देने में डरते हैं, तो भाजपा कहीं नहीं डरी। बड़ा मुद्दा तो नहीं दे दिया कांग्रेस को ये, जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई मुद्दा है। इस देश के अंदर विकास का मुद्दा, इस देश में काम होने का मुद्दा, इस देश को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का, ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। अहंकार या उनको अपनी गलती या कुछ उसमें दिखाई देता है, ऐसा मेरा मानना है। और ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने इस तरीके का कहा है। राफेल के ऊपर भी आपने देखा कि उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां भी उनके खिलाफ हुई हैं कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन उन्होंने माफ़ी ना मांगते हुए अपने अहंकार को बरकरार रखते हुए जिस तरीके से वो आगे बढ़े हैं, उसका परिणाम वो भुगतने लग रहे हैं। इसके अलावा भी सिर्फ मानहानि ही नहीं, इसके अलावा भी अनेक बार उन्होंने जो वक्तव्य दिए हैं वो राष्ट्र हित में वक्तव्य नहीं है। एक बार उन्होंने कहा था कि चौकीदार चोर है और इसको सार्वजनिक मंचों के ऊपर कहा, जो कि गलत था। कभी वो कहते हैं कि मोदी जी हिटलर है। अभी कुछ समय पहले उन्होंने कहा कि कुछ समय के बाद में देखिएगा लोग मोदी जी को डंडे से मारेंगे। देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके के वक्तव्य देना ये उचित नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष को विरोध करने का अख्तियार है कि वो विरोध कर सकते हैं, उनको विरोध करना चाहिए। जिस पॉलिसी को वो सहमत नहीं होते उस पर उनको विरोध करना चाहिए, लेकिन विरोध का अर्थ ये नहीं होता कि आप निम्न स्तर पर जाकर के देश के प्रधानमंत्री के बारे में
हल्के शब्दों का प्रयोग करें। कभी आप कहते हैं वो भोंपू हैं, कभी आप कहते हैं कि वो जेब कतरे हैं, कभी आप ये कहते हैं कि जवानों के खून की दलाली की गई है, कभी आप उनसे मौत का सौदागर उनको कहते हैं। तो इस तरीके के वक्तव्य लंबे समय से 2014 से लेकर के आज तक ऐसे वक्तव्य उनके चले आ रहे हैं और इसी वक्तव्य के इन्हीं वजह से आज कोर्ट का फैसला एक केस में उनके पास में आया है, लेकिन अभी भी 4-5 केसेस ऐसे हैं जो उनके कोर्ट में मानहानि के लंबित हैं, जिनके ऊपर कोर्ट ने संज्ञान लिया हुआ है, निर्णय अभी उसके अंदर आया नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो विषय वो रख रहे हैं वो विषय गलत है। भारतीय जनता पार्टी का और केंद्र की सरकार का इस निर्णय के अंदर कोई लेना देना नहीं है। उनको अपने आचरण में बदलाव करना चाहिए और जिस तरीके का आचरण उन्होंने विदेश की भूमि पर जाकर के किया है वो भी उचित नहीं है। जैसे अभी रेवाड़ी में भी ये प्रश्न पूछा गया था और प्रश्न ये पूछा गया कि 1999 में आपको मोदी जी ने चुनाव लड़वाया था, तो अब आपकी क्या तैयारी है? तो मैंने उनको भी कहा था कि मोदी जी जो कहेंगे वही मेरी तैयारी है। अभी उन्होंने कुछ कहा नहीं है। मैम, कोई जिस तरह से इलेक्शन होंगे जब उसमें कोई भाजपा के उम्मीदवारों में कोई बदली भी होगी, कोई नया चेहरा भी सामने आएगा या पुराने चेहरों को ये मौका दिया जाएगा? देखिए, युद्ध की जो रणनीति होती है ना, वो युद्ध के समय ही बनाई जाती है। उसका खुलासा भी उसी दिन किया जाता है कि आज बम पड़ना है कि आज तोप चलनी है। तो ये चुनाव भी एक युद्ध है, समय आएगा तो खुलासा करेंगे और आप सबको बताएंगे। धन्यवाद।